Dalton's atomic theory. British scientist John Dalton put forth in 03 1803 AD. तो एनो डोमिनो ईस्वी सन बोलते उसको। तो ईस्वी सन 1803 में ब्रिटिश शास्त्रज्ञ जिनका नाम है जॉन डाल्टन, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करे। His celebrated atomic theory. यानी एटॉमिक थ्योरी मानने वाले जो शास्त्रज्ञ हैं वो कौन है? जॉन डाल्टन। According to this theory, matter is made of atoms and atoms are indivisible and indestructible. हाँ, अब ये एटॉमिक थ्योरी के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये थ्योरी का क्या कहना है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, यानी कोई भी पदार्थ इस दुनिया का ये किससे बना है? एटम से बना है। और एटम जो है इंडिविजिबल यानी एटम की विभागनी नहीं करते, अभी विभाजन नहीं कर सकते उसका, यानी अलग अलग एक एटम के हम दो हिस्से नहीं कर सकते। एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, एंड उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, है ना। All atoms of an element are alike while different एलिमेंट have different atom with different mass. अब एक ही एलिमेंट के हम एटम देखेंगे तो वो कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। जैसे हम गोल्ड एलिमेंट लिए तो गोल्ड के सभी एटम कैसे रहेंगे? एक जैसे रहेंगे। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम विद डिफरेंट मास। लेकिन एटम बदल गया तो उसका जो एटम का मास रहेगा वो भी बदलेगा और स्वरूप भी बदलेगा। आया समझ में? यानी गोल्ड का एटम अलग रहेगा, सिल्वर का एटम अलग रहेगा, उसका मास भी अलग अलग रहेगा। मास भी शरीक रहेगा क्या? नहीं। शरीक किसका रहेगा? गोल्ड। यानी दोनों एटम अगर गोल्ड के है तो दोनों का मास शरीक रहेगा, वजन, वस्तुमान। बूंदी लाडू is found to have an internal structure. It is formed by sticking smaller particles, the बूंदीज to each other. How? अब देखो, जैसे बूंदी यानी नुक्ती, जो हम तो बारीक बारीक जो बूंदी रहती उसको जब एकत्र हम अटैच करते हैं उसके बाद उसका लाडू तैयार होता, ठीक है। However, the solid ball ब्रॉडली स्पीकिंग does not have any internal structure. और अगर हम बॉल लिए तो बॉल को इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या? नहीं। बॉल तुम कतर फूटने के बाद देखो अंदर कुछ है क्या? नहीं। लेकिन लड्डू पूरा भरे वाला है हर तरीके से, है ना। The atom has described by Dalton turns out to be a hard solid sphere with no internal structure. और डाल्टन का क्या कहना है कि जो एटम है तो ये एक हार्ड और सॉलिड स्पेयर है। हार्ड यानी कठिन और सॉलिड यानी स्थायु। तो वैसा वो स्पेयर है और उसके अंदर किसी भी किस्म का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये कौन कह रहा है? डाल्टन। According to Dalton's atomic theory, the mass is distributed uniformly in an atom. अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या? सब तरफ एक जैसा फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, एक समान फैला हुआ है। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। The scientist J.J. थॉमसन demonstrate experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. तो देखो, जे थॉमसन, मैं आपको पहले बताता कि इलेक्ट्रॉन का जो शोध है ना वो किसने निकाला? जे थॉमसन ने, कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट करे कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये एटम के अंदर मौजूद रहते। एटम के अंदर कौन मौजूद है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल का वैशिष्ट्य ऐसा है कि हाइड्रोजन एटम से उनका मास कितने पट कम है? 1800 टाइम्स, यानी 1800 पट हाइड्रोजन से कम वज़न ऐसा किसका है?
इलेक्ट्रॉन का, जिनको हम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। आगे दिया है लेटर these particles were named as electrons. और आगे चल के इन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष सामने आता है कि उसका शोध किसने लगाया? जे थॉमसन ने। और उनका जो मास है ये हाइड्रोजन एटम से कितना कम है? 1800 टाइम्स। Common substances are usually electrically न्यूट्रल। आप कोई भी जो सामान्य पदार्थ हम अपनी आँखों से देखते हैं, कॉमन सब्सटेंस, ये इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। Obviously the molecules of substance and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. अब तो ओवरऑल हमारे क्या समझ में आता है कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और एटम ये क्या होते हैं? केमिकली जो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स की निर्मित करते, तो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल। आ रहा है समझ में कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या फिर जो एटम्स एकत्र आके क्या तैयार करते? मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। हमने सीखा है ना कि बहुत से एटम्स कंबाइन होकर केमिकली उनका क्या तैयार होता? मॉलिक्यूल्स तैयार होते। तो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है और अनेक एटम एकत्र आके केमिकली कॉम्बिनेशन होकर जो मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, ये सभी किस्म के जो मॉलिक्यूल है ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते। How is an atom electrically neutral in spite of having negatively charged electron in it? अब सवाल ऐसा होता है कि एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन हमने कहा कि उसके अंदर क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रल करने वाले पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? वो भी प्रेजेंट होगा किसके अंदर? एटम के अंदर। नहीं तो एटम न्यूट्रल रहा होता क्या? नहीं। यानी जितना निगेटिवली चार्ज है उतना किसी का तो भी पॉजिटिव चार्ज भी किस में होना चाहिए? एटम में होना चाहिए। तभी एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी आप साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे कि आप तो समझ में आ गया कि अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिव पार्टिकल्स कौन से है ये ढूंढना ज़रूरी था। तो क्या हुआ आगे? Thomson overcome this difficulty by putting forth the pudding model of atomic structure. और थॉमसन नाम के जो शास्त्रज्ञ हैं इन्होंने ये डिफ़िकल्टी दूर करे और उन्होंने जो मॉडल सादर करे उसको क्या बोलते? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते? प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये अणु की जो संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके संदर्भ में ये मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल। और ये प्लम पुडिंग मॉडल कोणते शास्त्रज्ञ ने सिद्ध करा? प्रपोज करा थॉमसन ने। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या है ये हम डीप में जानेंगे। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। The plum pudding model. इसके पहले एक मिनट रुको, ये जॉन डाल्टन है, देखो साइंटिस्ट, और ये डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल। The प्लम पुडिंग model of atom put formed by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट मॉडल थॉमसन नाम के शास्त्रज्ञ ने सादर करा। कौन से साल में? 1904 में। और मॉडल का नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it. अब हम किसके एंगल से सोचेंगे? फिलहाल थॉमसन के। ठीक है। अब थॉमसन के अनुसार उन्हें जो मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया, तो उसका कहना था कि जो पॉजिटिवली चार्ज है एटम के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे एटम में फैला हुआ है। आ रहा समझ में? डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट, पूरे एटम में फैला हुआ है। और जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है? उसमें एम्बेडेड है। जैसे कि यहाँ पर दिया है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है क्या? थ्रू आउट सब तरफ फैला हुआ है। और उसके अंदर ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसा किसका बोलना था? थॉमसन का। The distributed positive charge is balanced by the
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज मतलब कौन है? ये इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने वाले नेगेटिव चार्ज रहता, और नेगेटिव चार्ज इसका मतलब वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कौन सा चार्ज बैलेंस करता? पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करता, और इसीलिए पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। हाउ विल you think about atomic mass distribution according to Thomas model? ठीक है, ठीक है, 2 सवाल छोड़ देंगे हम, पूरे सवाल लीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट पेज लेंगे। ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम।